रामलाल तथा श्यामलाल दोनों ही राजा से मिलने उसके राजमहल पहुंच जाते हैं। बोलिए भाई, तुम दोनों कौन हो और यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? महाराज, हम दोनों मित्र हैं। हम आपके राज्य में ही रहते हैं। महाराज, मेरा नाम श्यामलाल और मैंने ज्योतिषी विद्या पढ़ी है। उसी विद्या के अनुसार आज मैंने एक व्यक्ति के पर चिन्हों को देखकर उस व्यक्ति के बारे में तथा उसके गुणों के बारे में बता रहा था, लेकिन मेरा मित्र मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने मुझे पैरों के तलवे दिखा दीजिए। मैं आपको तलवे की रेखा पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है श्यामलाल, तुम मेरे तलवों को देख सकते हो। राजा ने जैसे ही अपनी तलवों को दिखाया तो राजा के तलवों में वो सारी रेखाएं बनी थी जो एक राजा के गुणों को दर्शाती है। ये सब देखकर श्यामलाल बहुत खुश हो जाता है। अरे देखो देखो रामलाल, वही सारी रेखाएं हैं जिनको मैंने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब मेरी विद्या झूठी नहीं है। हाँ हाँ श्यामलाल, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि वो पैरों के निशान किसी राजा के ही थे? अरे रामलाल, श्यामलाल ठीक कह रहे हैं, पैरों के निशान में रहे थे। जिस लकड़हारे से तुम दोनों मिले थे वहां कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी थी, लेकिन तुमने उस हड्डी से ये कैसे पता लगाया कि वो हड्डी एक हिरण की है और उसकी मृत्यु 6 वर्ष पहले हुई थी? महाराज, यह बात मुझे पहले से ही पता थी कि वहां पर आज से 6 वर्ष पहले एक हिरण वहीं पर घास खा रहा था। तभी एक सिर आता है और उस हिरण को मारकर उसका मांस खा जाता है। ये सारी घटना मैं एक पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उस स्थान पर सिर्फ उसी हिरण की हड्डियां पड़ी है। यह बात मुझे पहले से ही पता थी, इसीलिए मैंने यह बात श्यामलाल से कही थी। अच्छा तो ये बात है, लेकिन मुझे तुम दोनों की एक बात अभी भी खटक रही है। वो क्या बात है? महाराज, हमसे कोई भूल हो गई है क्या महाराज? नहीं नहीं, तुम दोनों से कोई भूल नहीं हुई है। तुमने कहा था दुनिया में मनुष्य अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन तुमने कहा था कि मनुष्य अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त तो कर सकता है, लेकिन यदि उस वस्तु का लाभ उस इंसान के भाग्य में ना लिखा हो तो वो वस्तु उसके पास नहीं रुकती है। हाँ हाँ महाराज, यह बात सोचकर तो हम दोनों खुद हैरान हैं। अब आप ही बताइए महाराज, क्या सत्य है और क्या असत्य है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इसका हल निकाल कर जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इतना सुनकर वो दोनों मित्र वहां से चले जाते हैं। क्या करूं, कैसे पता करूं कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य? मैं ऐसा करता हूं कि कल सुबह ही मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। अगली सुबह ही राजा अपना बेस बदलता है और निकल पड़ता है। राजा चलते चलते महरौली गांव के प्रसिद्ध सेठ लखपति राम के पास पहुंचता है। सेठ जी, मेरा नाम चंपक लाल है और मैं किसी काम की तलाश में आपके पास आया हूँ। कृपा कर मुझे किसी काम पर रख लीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, हमारे पास तो वैसे भी कितने सारे मजदूर हैं। मुझे किसी भी मजदूर की आवश्यकता नहीं है। मालिक जल्दी चलिए, आपके बेटे के शरीर से तो बुखार उतर ही नहीं रहा है, मानव बुखार बढ़ता ही जा रहा है। इतना सुनते ही सेठ घर के अंदर चला जाता है तथा पीछे पीछे वहां राजा भी सेठ के घर में घुस जाता है। अरे सच में इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे हरिया, तुम जल्दी से जाओ और वेद जी को बुला कर ले आओ। मालिक, मैं वेद के पास गया था, लेकिन वेद जी घर पर नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। मालिक, हे ऊपर वाले, अब क्या होगा? हे भगवान, मेरे बच्चे की सहायता करो। मालिक, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके बेटे को देख सकता हूँ।
मालिक, आप जल्दी से कुछ कंजक वृक्ष की पत्तियां मंगवा दीजिए। अरे हरिया, तुम जल्दी से जाओ और कंजक वृक्ष की पत्तियां लेकर आओ। हरिया तुरंत जाता है और पत्तियां लेकर आ जाता है। ये लीजिए मालिक, मैं पत्तियां लेकर आ गया हूँ। राजा तुरंत ही उन पत्तियों को पीसता है और सेठ के बेटे को खिला देता है। दवाई खिलाते ही उसका असर सेठ के बेटे पर हो जाता है। लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। अरे पिताजी देखिए, अब तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ। अरे वाह भाई, तुम तो बहुत काबिल आदमी लगते हो। मैं तुम्हें काम पर तो रख सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए क्या काम कर सकते हो? मालिक, जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो कार्य मैं कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कल मैं जहाज में माल लादकर विदेश जाऊंगा, तो तुम भी मेरे साथ ही चलना। ठीक है मालिक, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। मालिक, सारा माल जहाज में रख लिया है। अब आप भी ऊपर आ जाइए। यदि आज वो सारा माल अच्छे दामों पर बिक गया तो मैं अच्छा मुनाफा कमा पाऊंगा। हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, आज आपका सारा माल अच्छे दामों पर ही बिकेगा। जहाज को चलते चलते काफी समय हो जाता है।